हेलो हेलो, राधे राधे दोस्तों। तो आपका स्वागत है लेक्चर नंबर 2 में। कल हमने पढ़ा था, सबसे पहले पढ़ा था प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। और प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमने देखा था कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, जिससे प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश के स्रोत कहते हैं। वो 2 प्रकार के था, मानव निर्मित और प्राकृतिक स्रोत। उसके बाद हमने पढ़ा था दीप्त और प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं वे हैं जिनसे प्रकाश निकलता है, अप्रदीप्त वस्तुएं वे हैं जिनसे प्रकाश नहीं निकलता है। उसके बाद हमने देखा था किरण। किरण किसे कहते हैं? तो एक सीधी रेखा पर चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। एक सीधी रेखा पर चलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। और यो किरणों की यदि समूह हो, एक सीधी रेखा पर चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं, और किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। और ये किरण पुंज जो है 3 प्रकार का होता है। यहीं से हम आज आगे पढ़ेंगे कि किरण पुंज जो है दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो हेडिंग लगाइए कि किरण पुंज, किरण पुंज, किरण पुंज 3, किरण पुंज 3 प्रकार, किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। यदि आपसे कोई पूछे कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो बताइएगा कि किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के किरण पुंज होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। इस प्रकार के किरण पुंज में जो किरण जो है एक बिंदु पर आकर मिलती है। क्या होती है? इस प्रकार के किरणों के समूह में किरण पुंज जो है एक जगह पर, एक बिंदु पर आकर मिलती है, तो हम उसे कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। इस प्रकार के किरण पुंज में, इस प्रकार के किरणों के समूह में किरण जो है एक बिंदु पर आकर मिलती है, तो हम उसे कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। तो लिखिएगा कि इस प्रकार के किरण पुंज में, इस प्रकार के किरण, इस प्रकार के किरण पुंज में, इस प्रकार के किरण पुंज में किरण एक बिंदु पर मिलती है। अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है? तो इस प्रकार के किरण पुंज में किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है, तो हम उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। दूसरा है अपसारी किरण पुंज। किरण पुंज 3 प्रकार के हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, अभिसारी एगो अपसारी किरण पुंज। यदि किरणों के समूह, यदि किरण एक बिंदु से निकले, यदि किरण क्या है? एक बिंदु से निकले, तो हम उसे कहते हैं अपसारी किरण पुंज। यदि किरण एक बिंदु से निकले तो हम उसे क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज कहेंगे। जैसे कि बल्ब में होता है, एक बिंदु से यदि किरणें निकल रही है तो हम उसे अपसारी किरण पुंज कहेंगे। अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। तो लिखिएगा कि इस प्रकार
इस प्रकार के किरणपुंज में किरणें एक बिंदु से निकलती है। इस प्रकार के किरणपुंज में किरणें एक बिंदु से निकलती है। इस प्रकार के किरणपुंज में किरणें एक बिंदु से निकलती है। तीसरा है समांतर किरणपुंज क्या है? समांतर किरणपुंज। तो समांतर किरणपुंज में किरणें जो है एक दूसरे के क्या रहती है? समांतर। जैसे लाइन का पटरी बिछा होता है, एक दूसरे की क्या होता है? समांतर। तो इस प्रकार के किरणपुंज में किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। अभी सारी में एक बिंदु पर आकर मिलती है, अब सारी में एक बिंदु से निकलती है। समांतर किरणपुंज में एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो लिखिएगा कि इस प्रकार के किरणपुंज में किरणें एक दूसरे के समांतर चलती है। एक दूसरे के इस प्रकार के किरणपुंज में किरणें एक दूसरे के क्या चलती है? समांतर चलती है। इस प्रकार के किरणपुंज में किरणें एक दूसरे के समांतर चलती है। क्या चलती है? किरणें एक दूसरे के समांतर चलती है। और चौथा बात, अब किरण हो गया, प्रकाश और किरणें समाप्त हो गया। अब अगला टॉपिक लिखिएगा चौथा नंबर कि पारदर्शी, चौथा हेडिंग लगाइएगा, पारभासी और अपारदर्शी वस्तु या पदार्थ, जो भी कहिए। पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? यदि आपसे कोई पूछे कि भाई पारदर्शी पदार्थ या पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं, तो बताइएगा कि वे पदार्थ चाहिए, वे वस्तु जो अपने से होकर प्रकाश को आसानी से पार होने देती है, उसे हम कहते हैं पारदर्शी। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार हो जाता है, जैसे पानी, कांच, हवा, इनसे क्या है? प्रकाश आसानी से पार हो जाते हैं, तो हम उसे कहेंगे कि पारदर्शी है। लिखिएगा पारदर्शी करके, पारदर्शी वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार हो जाता है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जिनसे प्रकाश आसानी से पास हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। नोट करिएगा। अगला है पारभासी पदार्थ। डन है।
पारभासी पदार्थ वे है पारभासी पदार्थ कौन है? पारदर्शी पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से पार कर सकते हैं। जैसे वहीं पर लिख लीजिएगा, जैसे 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 कांच, हवा, पानी इत्यादि। उसी में जैसे में लिख लीजिएगा। अब अगला है पारभासी। क्या है? पारभासी। तो पारभासी वे है जिनसे प्रकाश थोड़ी मात्रा में पार करते हैं, जिनसे प्रकाश थोड़ी मात्रा में पार करते हैं वे पारभासी पदार्थ है, जिनसे प्रकाश पूरा पार नहीं किया जा सकता। तो वे पदार्थ जिनसे होकर वे पदार्थ जो उन पर वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाली प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही पार करने, वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही पार करने देते हैं। एक छोटे पूरा प्रकाश को पार होने नहीं देते, प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही पार करने, छोटे से भाग को ही पार होने देते हैं। प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही क्या पार होने देते हैं, उसे हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही पार होने देते हैं, हम उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? अपारदर्शी। अब अगला लिखिएगा कि अपारदर्शी, जिनसे होकर प्रकाश पार नहीं हो सकता, हम उसे क्या कहेंगे? अपारदर्शी। लिखिएगा कि जिनसे होकर प्रकाश पार नहीं हो सकता, उसे अपारदर्शी पदार्थ, जिनसे होकर प्रकाश पार नहीं हो सकता, हम उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? जिनसे प्रकाश पार नहीं हो सकता, हम उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। चलिए, तो ये जो प्रकाश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो इस और अगले चैप्टर में उपयोग होने वाला था, वो ख़त्म हो गया। अब चलिए असली बात पर आते हैं कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो हेडिंग लगाइएगा कि प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश किसी सतह पर पड़ती है, तो उससे टकराकर वापस आने को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। किसी वस्तु से टकराकर प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर, जैसे कि प्रकाश जो है किसी वस्तु पर, जैसे धूप में हम वो करते हैं ना आईना से, क्या बोलते हैं उसको, बचपन में क्या करते थे, तो लिखिएगा कि प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर लौटने किसी वस्तु से टकराकर लौटने को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर लौटने को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। किसी वस्तु से टकराकर लौटने को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। किसी वस्तु से टकराकर लौटने को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश का परावर्तन किसी भी सतह से हो सकता है, चाहे वो सतह चिकनी हो या वो सतह चिकनी नहीं हो, खुरदार हो, किसी भी सतह से प्रकाश का परावर्तन हो सकता है। बस वह सतह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सतह। चिकनी सतह से भी होगा और खुरदार सतह से भी होगा, लेकिन परावर्तन के जो नियम है, परावर्तन के कुछ नियम है। ये प्रकाश जो है चिकनी सतह से टकरा कर जब लौटने के बाद जिन नियमों का पालन करते हुए लौटती है, हम उसे प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम सिर्फ चिकनी सतह के लिए वैलिड है, खुरदार सतह के लिए वैलिड नहीं है। मतलब इसके लिए एप्लीकेबल है, इसके लिए वो सही है, इसके लिए सही नहीं है। तो लिख लीजिएगा एक बात कि प्रकाश के परावर्तन के नियम चिकनी सतह के लिए क्या है? चिकनी सतह के लिए ही वैलिड है या मान्य है। तो लिखिएगा कि प्रकाश के परावर्तन के नियम चिकनी सतह के लिए ही चिकनी सतह के लिए यहाँ पर लिख लीजिएगा कि सिर्फ चिकनी सतह के लिए ही है, खुरदार सतह के लिए नहीं है। यदि आपसे कोई पूछे कि भाई प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो क्या बताइएगा कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। पहले हम कुछ फिगर को देख लेते हैं जो प्रकाश के परावर्तन के लिए समझने को हमें क्या होगा? आसानी होगा। तो हम एक समतल दर्पण पाते हैं। क्या पाते हैं? समतल दर्पण एक पाते हैं। ये हमारा समतल दर्पण है। ये हमारा प्रकाश आया, तुरुरु 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 तुरुरु, ये यहाँ पे टकराया और ये हमारे प्रकाश लौट गया। तो जो ये किरण आ रही है प्रकाश, ये जो किरण आ रही है
इस अति पर, इसे हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। आने वाला आपतित किरण कहते हैं। जो किरण आ रही है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। और ये जा रही है प्रवर्तन के बाद ये किरण जा रही है तो हम इसे कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। और ये जिस बिंदु पर आपतित किरण आके टकराती है उसे हम कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। और ये जो दर्पण पर लंबवत है, लंबवत एक हम काल्पनिक रेखा कहते हैं, हम उसे अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। ये काल्पनिक रेखा जो दर्पण पर हम खींचते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। इसे हम कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण होता है हम उसे आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और प्रवर्तित किरण के बीच जो कोण होता है हम उसे प्रवर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को I से सूचित किया जाता है, प्रवर्तन कोण को R से सूचित किया जाता है। तो फिर से हम बता देते हैं, जैसे इस प्रकार के यदि दर्पण इस प्रकार के हो तो अभिलंब इस पर लंबवत होगा। इस प्रकार से होगा। क्या होगा? लंबवत होगा। इस पर क्या होगा? लंबवत होगा। जो अभिलंब होता है हमेशा दर्पण के लंबवत होता है। तो आपतित किरण इस प्रकार से आएगा। यह है आपतित किरण, यह है परावर्तित किरण। तो आपतन कोण अब ये हो जाएगा अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण होता है हम उसे आपतन कोण कहते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के जो बीच कोण होता है हम उसे परावर्तन कोण कहते हैं। तो पहले ये लिख लीजिएगा कि आपतन कोण किसे कहते हैं। और उसके पूछ दे कि नोट लगा के कि आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच आपतन